गर्मियों में आंधी और तूफ़ान का आना देखने में तो बहुत ही नॉर्मल सी बात ले लग लो रही ब्रो, होती है, स्टैंड अप पर ये प्लेट में। हम होम मेकर्स के लिए, हम उमर हाउसवाइफ़ आप के भी ले लिए ना लो फिर अच्छा सो जाओ। ख़ासा एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है, क्योंकि जब घर पे हर चीज़ गर्दो-गुबार से भर जाती है, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि सफाई जो है ना वो कहाँ से स्टार्ट करें। और अक्सर औक़ात तो ऐसा हो जाता है कि घर की इन्हीं क्लीनिंग में ना पूरा-पूरा दिन भी हमारा लग जाता है, और फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा थकन होती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी हमारा जाता है और एनर्जी भी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 10 ऐसी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके घर के काम को, आपके घर की सफाइयों को, आपके जो इस तरह के मौसम में जो है वो बहुत ज़्यादा डस्ट और गर्दो-गुबार आ जाती है ना, इसको किस तरह से हम आसानी के साथ अपने घर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। कौन-कौन सी टिप्स हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। और साथ ही आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिंपल, बजट फ्रेंडली और बहुत ही क्विक और ईज़ी बनने वाले स्नैक्स। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की ख़ास हिफ़ाज़त फ़रमाए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि मैंने डिफरेंट रील्स में जो है वो रेसिपी शेयर की हुई है, और डिफरेंट फॉलोवर जो मुझे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो करते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही हम बनाते हैं तो ये बिखर जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, प्रॉपर हमसे नहीं बनते हैं, तो हमें जो है ना इसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर करें। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको अच्छे से वॉश किया, वॉश करने के बाद इसको पील ऑफ किया, पील ऑफ करने के बाद आपने इसको कद्दूकस कर लेना है और दोबारा इसको वॉश नहीं करना है। फिर उसके बाद उसके अंदर शामिल कर देना है आपने कॉर्नफ्लोर और बेसन। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे ना, तो इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो बेसन ऐड किया है, और 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। साथ में इसके अंदर शामिल कर दी है कुटी लाल मिर्च, नमक। ठीक है, बस यही 2 से 3 स्पाइसेस हैं जो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं करती। आपकी चॉइस है अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें, बट ये ऐसे ही सिंपल से बजट फ्रेंडली, बहुत ईज़ी और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन जाते हैं, तो कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑरिगानो मुझे पसंद है, अगर आपके पास घर में अवेलेबल हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमने इसको बस इसी तरह से आहिस्ता-आहिस्ता हल्के हाथों से मसलते जाना है, और खुद ही जो है ना जैसे-जैसे आप इसको मिक्स करते जाएँगे, बैटर जो है ना ये चिपकना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हाथों में जिस तरह से मैं ले रही हूँ, उस तरह से थोड़ी-थोड़ी सी छोटी-छोटी क्वांटिटी आपने लेनी है, और इसको जो है ना वो डीप फ्राई कर देना है। अब ये स्नैक्स इतने मज़े के होते हैं ना, आप इसको टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप के घर में कोई गेस्ट आ गया अर्जेंट, आप 10 से 15 मिनट में ये बन जाते हैं। बच्चों को कभी शाम में भूख लगी है या खुद कभी मूड है ना, तो बहुत ही ईज़िली, बहुत ही अच्छे झटपट, और सबसे बड़ी बात है कि बजट फ्रेंडली रेसिपी है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आई थिंक कि अब जो है ना वो सबके प्रॉपर बनेंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस रेशियो आपने वही रखना है जो मैंने आपको बताया है। रेसिपी ट्राई करने के बाद ना आपने मुझसे ज़रूर शेयर करनी है कि कैसी बनी है। अच्छा, मैं जो है ना मोस्टली रात को सोने से पहले ये बालकनी के दोनों डोर जो है ना वो बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है रात को अक्सर जो है ना वो आंधी या धूल मट्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है। बट रात को पता नहीं किस तरह से खुला रह गया, और जब मैं सुबह उठी हूँ ना, तो हर चीज़ पर इतनी ज़्यादा धूल-मट्टी थी, हर जगह पर जो है ना वो मट्टी ही मट्टी थी बस। और इस तरह से आई एम श्योर कि आपके साथ भी होता होगा, अगर आपका रूम जो है ना वो ऊपर है या फिर बालकनी या सहन वगैरह का एरिया होता है ना, तो गर्मियों में ऐसा होना एक नॉर्मल सी बात है। बट कभी-कभार ना हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम जो है वो रूम की सफाई कहाँ से स्टार्ट करें, तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी कभी इस तरह से होना, तो सबसे पहले जब भी आपने डेली रूटीन में क्लीनिंग करनी है, सबसे पहले तो अपने मैं बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ। मैं आके रूम में रूम की बेडशीट्स वगैरह प्रॉपर जो है वो क्लीन कर लेती हूँ, उनको अच्छे तरीके से बिछा लेती हूँ, अगर चेंज करनी होती है तो चेंज कर लेती हूँ। बट यहाँ पर मेरा रूम जो है ना वो एक साइड पर है, और इसके अलावा रात में एसी भी चल रहा होता है, तो फिर धूल मट्टी वगैरह जो है ना वो मेरे रूम की तरफ ज़्यादा नहीं आई। तो इसलिए जो है ना वो मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि रूम में इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं थी। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है ना वो मैंने कम्फर्टर वगैरह फ़ोल्ड किए हैं। फिर उसके बाद जितनी भी चीज़ें आपकी बिखरी हुई होती है ना, जैसे कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो टॉयज़ वगैरह उनके बिखरे होते हैं, स्टेशनरी होती है बाज़ दफ़ा, कलर पेंसिल्स वगैरह, या फिर जो है वो आपके साइड टेबल पे कभी कोई कप या ग्लास वगैरह इस तरह से, कोई जो है वो वॉशिंग वाले क्लोथ्स होते हैं, तो उनको आपने लॉन्ड्री बास्केट में रख देना है। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता रूम से स्टार्ट करके जितनी भी चीज़ें आपकी अपनी जगह पर नहीं है ना, सबसे पहले तो बेडशीट ठीक करने के बाद उन चीज़ों को अपनी जगह पर रख के ऑर्गेनाइजेशन करना स्टार्ट करें। जब भी स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, हर कोने-कोने से चीज़ें आप उसकी जगह पर रखना शुरू हो जाएँगे ना, तो फिर आपको समझ आएगा कि जी अब मेरा रूम जो है वो क्लीन हो गया है। अब जो है वो मुझे नेक्स्ट जो है वो इस चीज़ को साफ़ करना है। अगर आपकी चीज़ें बिखरी पड़ी रहेंगी ना, तो यकीन करें आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ से सफाई करूँ, और मैं जो है ना वो किस तरह से इस काम को ख़त्म करूँ। देखिए, यहाँ पर रूम में जितनी भी मेरी चीज़ें बिखरी हुई थी, बेडशीट्स वगैरह थे, कम्फर्टर थे, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, वो मैंने तमाम जो है वो अपनी जगह पर रख दी हैं। बाकी बहुत
ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैंने नहीं की है, क्योंकि अगर आप भी सिंगल करने वाले हैं ना, तो मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ छोटी-छोटी चीज़ों को साफ़ ना किया करें, क्योंकि इससे जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मुझे यही था कि पहले मैं पूरे घर की जो है वो ऊपर-ऊपर की सफाई कर लेती हूँ, ताकि घर जो है वो नीट एंड क्लीन नज़र आए। बाकी फिर उसके बाद जब मुझे टाइम मिलेगा ना, तो फिर मैं एक-एक कॉर्नर को अच्छे से बैठ के तो वो मैं उनकी चीज़ों की डीप क्लीनिंग करती जाऊँगी। तो जब आप भी देखें कि आपका जो है वो काम बहुत ज़्यादा करने वाला है, तो उस टाइम पर ये सोचा करें कि आपका कौन-सा काम है जो आपको पहले ज़्यादा ज़रूरी करना है, ताकि उसके करने से आपका घर जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर बाद में यहाँ हॉल में आ गई हूँ, और हॉल में जो है जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई थी बच्चों की, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। और डीप क्लीनिंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डस्टिंग करूँगी। जब मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है ना, तो कोशिश किया करें कि सिंपल डस्ट ना किया करें, बल्कि अच्छी तरह से झाड़ कर हर चीज़ को साफ़ कर लिया करें, ताकि जितनी भी गर्दो गुबार वगैरह चीज़ों के ऊपर आती है ना, वो अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद मैंने डीआईवाई क्लीनर की हेल्प से अंदर से जो ये जो कैबिनेट है ना, इसको मैंने अच्छे से क्लीन किया है, और उसके बाद ड्राई करने के बाद फिर मैंने इन अरेंज तमाम कर दिया, चीज़ों और को मैं जो है ना प्रॉपर तरीके से इनको फ़ोल्ड करके जो है वो अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बच्चे हैं, चाहे बच्चों को कितना भी कह दें, मगर जब बच्चे चीज़ें उठाते हैं ना, तो दोबारा उस तरह से नहीं रखते हैं। इसी तरह से बच्चों की बुक्स वगैरह थी, बैग थे, तो वो भी मैंने यहाँ पर अरेंज करके रख दी हैं। अब इस एक काम को करने से जो है ना वो पूरे वॉल की जो है वो लुक बहुत अच्छी आ रही थी, और देखेंगे आप पूरा जो है इस तरह से प्रॉपर अरेंज हो गया था। तो इस तरह जब भी आप क्लीनिंग करें ना, तो स्टेप बाय स्टेप छोटे-छोटे स्टेप्स में किया करें। अच्छा, क्लीनिंग से पहले जो है ना वो मैंने नाश्ते का काम डन कर लिया था, क्योंकि आज वीकेंड था तो बच्चे भी घर पर थे, तो मैंने जो है वो बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट दिया। उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन का काउंटर टॉप क्लीन किया, उसके बाद स्टोव क्लीन कर लिया। तो मुझे ये था कि किचन का काम जो है ना वो मेरा डन हो गया, और उसके बाद जो है ना वो मैंने ईज़िली अपना क्लीनिंग का काम कर लिया, और बच्चों ने भी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प की थी, अपने बैग्स, बुक्स वगैरह अरेंज कर लिए थे, और जो भी इनके टॉयज़ वगैरह जो भी चीज़ें बिखरी हुई थी, तो वो साथ-साथ में वो रखते गए, और मैं जो है डस्टिंग वगैरह कर रही थी। तो इस और साथ ही साथ ना सोफ़ा कवर्स पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आई हुई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में भी सोफ़े वगैरह हैं ना इस तरह लेदर के या फैब्रिक के, तो आपने कोशिश करनी है कि समर्स में जब डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आती है ना, तो उनके ऊपर कोई चादर या सोफ़ा कवर्स वगैरह ज़रूर डाला करें। बट जब भी आप बाय करें ना, तो इस चीज़ का ख़्याल रखें, कलर जो है वो इस तरह का लें जिसके ऊपर डस्ट प्रोमिनेंट ना हो। अब यहाँ पर जो है ना वो हमने डार्क कलर के लिए हुए, ज़रा सी भी डस्ट आती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। और उसके तो आप कोशिश करें कि अगर आपको सोफ़ा कवर्स यूज़ करने हैं ना, तो आप लाइट स्किन या बेज टाइप के कलर्स यूज़ करें, जिसके ऊपर डस्ट जो है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर तो आप भी सिंगल हैं और विदाउट हेल्पर आप तमाम कामों को मैनेज करती हैं ना, तो कोशिश करें कि जब भी आपको लगे ना कि आपके घर में क्लीनिंग का काम ज़्यादा है, जिस तरह से आंधी वगैरह आती है तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो हमें सहन, आउटडोर एरिया, बालकनी वगैरह को भी लाज़मी साफ़ करना होता है। क्योंकि अगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं ना, तो वही वाली डस्ट जो है ना वो दोबारा अंदर आती है, और उसकी वजह से घर जो है ना वो दोबारा मैसी होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो ना, तो उस टाइम पे आप कोशिश किया करें कि जो आपका किचन का काम होता है ना, यानी कि जो दोपहर को आपकी लंच की रूटीन होती है ना, तो उस काम को आप थोड़ा-सा लाइट किया करें। यानी कि जो आप दोपहर में लंच बनाएँ, तो कोशिश किया करें कि ऐसा बनाएँ जो कि बहुत ज़्यादा कम एनर्जी में हो और जल्दी क्विक से बन जाए। अब मुझे जो है ना वो लंच की टेंशन नहीं थी, क्योंकि डिनर का जो है वो सालन पड़ा हुआ था, तो हम लोग वही यूज़ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से डस्टिंग कर लिया, और उसके बाद मोपिंग। जब भी आप देखें ना कि फ्लोर आपका बहुत ज़्यादा डस्टी हो रहा है, तो उस टाइम पर आप लिक्विड फिनाइल वगैरह जो है ना वो ज़रूर यूज़ किया करें। इससे फ्लोर जो है बहुत अच्छे से क्लीन भी होता है, बहुत अच्छी सी शाइन आती है। तो इस तरह से आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो आपका घर बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, बहुत ज़्यादा कम एनर्जी के अंदर जो है ना वो आप अपने घर को साफ़ सुथरा भी कर लेंगे, मैनेज और ऑर्गेनाइज़ भी कर लेंगे, और जितना भी काम होता है ना, तो आपको काम मुश्किल नहीं लगता, आप बहुत आसानी उसके के बाद साथ कर यहाँ लेते पर हो। है जी रात को डिनर का टाइम, और डिनर के लिए बच्चों की फ़रमाइश थी कि जो कुछ फ़ास्ट फ़ूड ऑर्डर करना है, तो यहाँ पर हमारे सिटी में एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, अल-असर फूड्स के नाम से। तो मैंने कहा चलें जी, आज जो है ना वो इनका फ़ूड ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था, ब्रोस्ट आ गए हैं, और इनके ब्रोस्ट की जो है ना वो क्वांटिटी जो है ना वो मुझे अच्छी लगी, और काफ़ी टेंडर और जूसी हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है ना वो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आपने ज़रूर अपनी डेली लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करना है। और मेरा चैनल आपको कैसा लगता है, मेरा कंटेंट कैसा लगता है, मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। डू सब्सक्राइब, लाइक, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।